हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या एसआई का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो। अभी हाल ही में जो है आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। वो ये क्वेश्चंस जो है एसएसटी सोशल साइंस के अंतर्गत जो है इससे 2 से 3 क्वेश्चंस जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आपके जो है आपके लिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है एसएसटी की दृष्टि से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरीके के वीडियोज़ को जो है लाभ ले सके, परीक्षा में जो है अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है वीडियो का टारगेट रखते हैं वो है 50 लाइक्स का। आपके जो है लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने का। चलिए शुरू करते हैं फिर। भारत में जो है न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित जो है देश में के संविधान से ली गई है। यूनाइटेड जो है किंगडम, यूके, यूएसए, यूएसएसआर या ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू की जो है संकल्पना जो है यूएसए से ली गई है, ध्यान रखिएगा ये यूएसए से ली गई है। इसके तहत जो होता है सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो विधानों और आदेशों का पुनरीक्षण कर सकता है। अगर संसद जो है व्यक्ति के अधिकारों के छीनने से रिलेटेड कोई जो है मान लीजिए बिल बनाता है, ठीक है, तो उसको जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है उस बिल को जो है शून्य कर सकता है, ज़ीरो कर सकता है। ध्यान रखिएगा उस शून्य को अंशतः या पूरी तरीके से जो है शून्य कर सकता है, इसलिए उसका जुडिशियल रिव्यू होता है। ठीक है, तो ये यूएसए के तहत लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत और रेलवे पुलिस और वन। तो देखिए 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है राज्य सूची के अंतर्गत जो है ये है रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियां दी गई हैं। एक तो संघ सूची है, ध्यान रखिएगा संघ की अनुसूची है, और एक राज्य की अनुसूची है, और एक समवर्ती अनुसूची है। ध्यान रखिएगा एक समवर्ती अनुसूची है। संघ से रिलेटेड जो है कानून जो है वो संघ के होते हैं, राज्य से रिलेटेड राज्य के लिए होता है। समवर्ती में जो जिसमें दोनों के कानून जो है दोनों के बनाए हुए जो है कानून इसमें जो होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। शिक्षा, विद्युत और वन जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, या अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है? तो देखिए भारत का जो है संविधान वो है अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, मतलब कुछ हद तक कठोर है और कुछ हद तक लचीला है। ये किस आधार पे हमने ऐसा कहा है? देखिए संविधान में जो है संशोधन करने के जो है शक्ति जो होती है, ठीक है, वो हमने दी 368 के तहत संविधान को संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, इसके तहत जो क्या होता है कि संविधान में संशोधन एक तो साधारण जो है विधेयक के तहत होता है नॉर्मली, है ना, और एक जो होता है वो होता है विशेष बहुमत द्वारा। साधारण विधेयक के द्वारा जो है हम साधारण जो है विधेयक के द्वारा कर सकते हैं, और एक होता है विशेष जो है बहुमत द्वारा जो है, और एक जो होता है विशेष बहुमत के साथ साथ, देखिए विशेष बहुमत के साथ साथ जो है राज्य के जो है आधे से अधिक जो है का अनुसमर्थन चाहिए होता है हमें। ठीक है, तो इसलिए ये अंशतः कठोर माना जाता है और अंशतः लचीला माना जाता है। साधारण विधेयक के तहत अगर मान लीजिए कोई बिल पेश हो रहा है तो और वो पारित हो रहा है तो वो लचीला हो गया, और कुछ हद तक जो है थोड़ा सा कठोर हो गया अगर विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ रही है, और बहुत हद तक कठोर हो जाता है जब विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का जो है समर्थन चाहिए होता है। ठीक है, तो वो बहुत कठोर हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो देखिए जो है संविधान द्वारा मूल अधिकारों को जो है लागू कराने की शक्ति वो जो होती है वो सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट जो है उच्च न्यायालयों के पास है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है ना, तो इसके आधार पर जो है मूल अधिकारों का अगर हनन करता है कोई भी संसद, है ना, बिल पेश के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट और राज्य के जो है उच्च न्यायालय जो है उस पर जो है रोक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार क्या है? तो कभी भी जो है निलंबित नहीं किए जा सकते, या प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, या राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या आपातकालीन की स्थिति में जो है निलंबित किए जा सकते हैं। तो मूल अधिकार जो होते हैं जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं वो आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मूल अधिकारों से संबंधित जो है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो है एक प्रत्यक्ष रूप से जो है बालकों के शोषण से संबंधित है, देखिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 17, 19 और 24 और 23 अनुच्छेद, देखिए इसमें से कौन सा है, तो बालकों के शोषण से जो संबंधित है अनुच्छेद वो है अनुच्छेद 24। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 24 जो है बालकों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, वहीं पे अनुच्छेद जो 23 है ये मानव के दुर्व्यापार, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, भाई ये ह्यूमन जो है ट्रैफिकिंग पे है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बालात श्रम पर जो है प्रतिषेध के संदर्भ में है। मतलब कोई भी बच्चा जो है कम उम्र का है, 5 साल का है, 8 साल का है, तो किसी जगह उसको जो है फैक्ट्री में काम करने से रोकता है। ठीक है, ताकि वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके, उसका शोषण ना किया जा सके। ठीक है, और अनुच्छेद जो है 17 होता है वो अस्पृश्यता से संबंधित है, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को जो है अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ध्यान रखिएगा, यह अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ठीक, तो ये देखिए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30, तो ये अल्पसंख्यकों को जो है उनके अधिकारों से संरक्षण प्रदान करता है, यह अनुच्छेद 30 है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों के से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद जो 26 जो होता है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होती है। इसमें ध्यान रखिएगा, धार्मिक जो है कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक, और वहीं पे अनुच्छेद जो 29 है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 20 के 3 के तहत क्लॉज में, या अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 74 में? तो देखिए संविधान के जो अनुच्छेद 20(3) में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है अपराध के लिए जो है उसी स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, और वहीं पे जो है 20(2) होता है एक, तो वो 20(2) के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को जो है एक अपराध के लिए बार बार दंड नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने एक बार कोई अपराध किया हो तो उसके लिए बार बार जो है उसको दंड मिले। ठीक है, तो ये इससे भी संरक्षण प्रदान करता है। संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में जो है अभियुक्तों को जो है दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए 19, 21, 22 और 20। तो देखिए इसका सही जवाब है अनुच्छेद जो है 20 जो है किसी भी व्यक्ति को जो है दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 51, 48 का, 43 का और अनुच्छेद 41 है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो है डीपीएसपी का जो हिस्सा है वो अनुच्छेद 51 के तहत है। ध्यान रखिएगा, 48 का के तहत जो है पर्यावरण संरक्षण को कहा, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, और अनुच्छेद जो है 41 में जो है वो काम, ध्यान रखिएगा, काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, और जो है लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है, लोक सहायता का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे? तो देखिए इसका सही जवाब है, ये है 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1976 में ये पारित हुआ था। उसके तहत जो है संविधान में जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ध्यान रखिएगा, और अब टोटल जो है 11 है। ध्यान रखिएगा, अब टोटल 11 है, और ये 11वां जो जुड़ा था ये जुड़ा था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2007 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो मूल कर्तव्य है ये संविधान में 51 का के तहत जो है इनको जगह दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किसकी संस्तुति पर जो है भारतीय संविधान में कर्तव्य शामिल किया गया था? देखिए
तो जो अभी मैंने बताया कि 11 कर्तव्य इस समय हैं, ध्यान रखिएगा 11 कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जो किसकी जो है कौन सी संस्कृति के आधार पर किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति या आयंगर समिति के आधार पर, या स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति। तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है भारतीय संविधान में जो है 10 जो है मूल कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था, ठीक है। और 11वां जो हुआ था वो शामिल हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का जो है अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10, 20 और 50 निर्वाचकों द्वारा या 25 निर्वाचकों द्वारा। तो देखिए जो है भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन जो है 50 निर्वाचकों द्वारा जो है किया जाना चाहिए कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान रखिएगा जो 50 जो है राष्ट्रपति के लिए चाहिए, ठीक है, और 20 जो चाहिए वो उपराष्ट्रपति के लिए चाहिए, ठीक है। 20 उपराष्ट्रपति के लिए और 50 जो है वो राष्ट्रपति के लिए। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो संसद दोनों सदनों को दिया गया, लोकसभा को दिया गया, राज्यसभा को, या लोकसभा के स्पीकर को। तो भारत का जो राष्ट्रपति जो होता है उसके जो ऊपर महाभियोग चलता है वो अनुच्छेद 61 के तहत चलता है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 61 के तहत चलता है। ये संसद के जो है दोनों सदनों को जो है ये अधिकार प्राप्त है। किसी भी सदन में इसके खिलाफ जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है, किसी भी सदन में इसके खिलाफ जो है बिल पेश किया जा सकता है, और दूसरा जो है उस आरोप की जांच करता है, दूसरा सदन उस आरोप की जांच करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है सीधे रूप में होता है, सीधे चुनाव होता है। ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, या फिर लोकसभा के सांसद और विधानसभा के जो है विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, या लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा जो है सीधे चुनाव से। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? ये जो उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है वो है रोज लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा जो है सीधे चुनाव से होता है। ये एक अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद जो है आर्टिकल 66A के तहत जो है इसको जगह है, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार जो है एकल संक्रमणीय जो है मत द्वारा जो है ये चुनाव प्रक्रिया होती है। इसमें जो होता है वो है गुप्त मतदान के द्वारा ये मतदान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में जो है सम्मिलित है लोकसभा, राज्यसभा, या लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, स्पीकर और लोकसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा के दोनों सदन। देखिए तो संसद जो है वो 3 लोगों से बनती है, वो है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, जिसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। देखिए ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। और ध्यान रखिएगा संसद का गठन जो है अनुच्छेद 79 के तहत जो है इसको, ये आर्टिकल है 79 के तहत संविधान में इसको जो है जगह दी गई है, ठीक है। संविधान के जो है किस संशोधन ने जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई है? तो देखिए ये संख्या हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1931, ध्यान रखिएगा 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है ये संख्या बढ़ाई गई थी, 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी। अभी इस समय वर्तमान में जो है लोकसभा में जो है अभी संख्या है वो है 552, ध्यान रखिएगा 552 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है धन विधेयक को जो है परिभाषित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है वो अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 109 के तहत जो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा इसके संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरीके से क्या होगा धन विधेयक के संबंध में। और जो है 111 है, इसमें जो है विधेयक को जो है अनुमति कैसे प्रदान की जाएगी, विधेयक को अनुमति देने के संबंध में, ठीक है, को अनुमति। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह धन विधेयक है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, या मंत्रिपरिषद करेगा? तो देखिए धन विधेयक है ये बताएगा लोकसभा का अध्यक्ष, इसका ही निर्णय जो है अंतिम होता है, ध्यान रखिएगा इसका निर्णय जो है अंतिम होता है।
और ये परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110(3) के तहत। ध्यान रखिएगा 110(3) के तहत ये परिभाषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपालों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चंस को रीड करते वक्त बहुत सावधानी बरतिएगा, ऑफलाइन एग्जाम में अक्सर जो है बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है नहीं, सत्य कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, केवल इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑप्शंस। तो राज्यपालों के संदर्भ में देखते हैं, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है या वह मृत्यु दंड को जो है क्षमा कर सकता है, वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है या उसके पास जो है आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। तो देखिए राज्य के विधायिका का तो ये प्रमुख अंग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं पे जो है ये राज्यपाल जो होता है वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल जो होता है वो किसी भी अगर किसी को कोई सज़ा मिली है, ध्यान रखिएगा, तो वो उसके जो है सज़ा को कम कर सकता है, उसकी सज़ा को कठोरता को जो है कम कर सकता है, लेकिन जो है मृत्यु दंड को जो है क्षमा करने का जो है अधिकार सिर्फ केवल राष्ट्रपति को है। ध्यान रखिएगा ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को मिला है। वहीं पे जो है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा, वो राज्यपाल नहीं करता। और उसके पास जो है राज्यपाल के पास जो है आपातकालीन शक्तियां प्रदान की नहीं गई हैं, आपातकालीन जो है शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो देखिए अनुच्छेद जो है 355 के तहत ये दायित्व है, ठीक है। अनुच्छेद 355 में जो है इसको है बताई गई है बात। तो ये जो है भारत युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के तहत जो है अगर कोई देश में जो है इस तरीके की कोई घटना हो जाती है तो देश जो है राष्ट्रपति जो होता है वो देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 360 ध्यान रखिएगा 360 जो है वो राष्ट्रपति जो है देश के जो है वित्तीय अगर देश में कोई वित्तीय संकट आ गया हो तो उसको जो है लेकर के जो है वित्तीय से रिलेटेड जो है आपातकाल लगा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन जो है सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था। तो देखिए यूपी में, पेप्सू में, और ये कोचीन में या बिहार में। तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो है पूरे देश में जो है सबसे पहले जो है पेप्सू में लगाया गया था, मतलब यह है पंजाब में, ध्यान रखिएगा ये पंजाब में लगाया गया था। पेप्सू का जो फुल फॉर्म है वो है पटियाला, ध्यान रखिएगा ये है पेप्सू, ठीक है। तो पेप्सू के जो है पटियाला एंड जो है ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ध्यान रखिएगा पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के तहत जो है ये लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल भारतीय संविधान का जो है 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल निम्नांकित में से किस एक से संबंधित है। तो देखिए ये है मतदाताओं की जो है आयु घटाने के संबंध में, ठीक है। पहले जो है मतदाताओं की आयु थी 21 वर्ष, 21 वर्ष से पहले जो है कोई भी व्यक्ति जो है वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन इसके तहत जो है 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसकी आयु घटा करके जो है 18 वर्ष की गई थी। अब 18 साल का कोई भी व्यक्ति जो है वो देश में जो है वोट हो रहे हो तो वोटिंग डालने का अधिकार उसे प्रदान किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में जो है संशोधन के लिए जो है विधेयक लाया जा सकता है। तो देखिए ये भारतीय संविधान के जो है संशोधन के विषय में जो है ये विधेयक जो है ये किसी भी जगह, ध्यान रखिएगा, या तो लोकसभा में ले आइए या तो राज्यसभा में, दोनों जगह ये लाया जा सकता है, ठीक है। दोनों सदनों में लाया जा सकता है, दोनों सदनों में जो है ये विधेयक पेश किया जा सकता है, ठीक। 368(2) के तहत, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद में इसको 368(2) के तहत जो है ये विधेयक लाया जा सकता है, ठीक है। संविधान के जो है किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो देखिए ये अनुच्छेद 350 का के तहत जो है ये है आर्टिकल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71वां जो है संशोधन से जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा। तो वो कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो देखिए वो जोड़ी गई थी नेपाली, कोंकणी और मणिपुर।
इसको आप याद करने का की पॉइंट हो सकता है नमक, ध्यान रखिएगा नमक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 3 जो है अनुसूची के तहत जो है 8वीं अनुसूची के तहत भारत में जो है 22 भाषाओं को जो है दर्जा प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा 22 भाषाओं को जो है दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक। और उसके तहत जो है 71वां, मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, 21वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ध्यान रखिएगा उसके द्वारा जो है सिंधी, ध्यान रखिएगा सिंधी को जो है राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। वहीं जो है 71वें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो है वो 3 भाषाओं को जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसका की पॉइंट है नमक, जिसको नेपाली, कोंकणी और मणिपुर कहते हैं। और वहीं जो है 92वें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में जो है एक पारित हुआ था, उसके तहत जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। उसमें है बोडो, ध्यान रखिएगा बोडो, डोगरी, ये तीनों याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, ठीक है, और संथाली, मैथिली और संथाली, ठीक है। 22 भाषाओं को जो है अनुच्छेद 344 के तहत इस देश मान्यता प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 344 के तहत 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्रदान किया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही पॉलिटी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर जो है ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।